मकर संक्रांति भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि खगोलीय, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्यौहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और अन्य पर्वों से अलग इस कारण है कि यह सूर्य की गति पर आधारित है, न कि चंद्रमा पर। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण इसका नाम मकर संक्रांति पड़ा। संस्कृत में संक्रांति का अर्थ होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहा जाता है। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती है, लेकिन मकर संक्रांति को सबसे विशेष माना गया है क्योंकि इसी दिन से सूर्य की गति उत्तरायण हो जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि। इसी कारण मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्रमुख कथा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव से संबंधित है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव के संबंध लंबे समय तक मधुर नहीं थे। शनिदेव अपनी माता छाया के प्रति हुए अन्याय से सूर्यदेव से रुष्ट रहते थे। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि अहंकार त्याग कर संबंधों में मधुरता लानी चाहिए। पिता पुत्र के बीच का वैर समाप्त होना चाहिए। इसी कारण मकर संक्रांति को सामंजस्य और मेल मिलाप का पर्व भी माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र यमराज से मिलने जाते हैं। यमराज मृत्यु के देवता है, लेकिन इस दिन उसके द्वार पर जाना भी पुण्यकारी माना गया है। इसी दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। इसके पीछे कथा और प्रतीकात्मक अर्थ दोनों है। तिल को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गुड़ मधुर वाणी और संबंधों का प्रतीक है। तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, यह केवल कहावत नहीं बल्कि मकर संक्रांति का जीवन संदेश है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाना, अहंकार त्याग कर संबंध सुधारना। यह पर्व केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। मकर संक्रांति का वैदिक कालीन इतिहास। मकर संक्रांति का इतिहास वेदों जितना ही प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में सूर्य की उपासना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वैदिक ऋषियों के लिए सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा और चेतना का स्रोत था। वैदिक काल में वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति को उस बिंदु के रूप में देखा गया जहाँ सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कल्याणकारी रूप में प्रवाहित होती है। इसी कारण इस दिन को यज्ञ, हवन और दान के लिए श्रेष्ठ माना गया। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति प्रदान करता है। यजुर्वेद में उल्लेख है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तब पृथ्वी पर अन्न उत्पादन बढ़ता है, रोगों में कमी आती है, मनुष्य की मानसिक शक्ति प्रबल होती है। मकर संक्रांति इसी उत्तरायण का आरंभ बिंदु है, इसलिए इसका महत्व वैदिक युग से स्थापित है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उत्तरायण को देवयान कहा गया है। मान्यता है कि जो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उत्तरायण को देवयान कहा गया है। मान्यता है कि जो आत्मा उत्तरायण काल में शरीर त्यागती है वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। इसी कारण मकर संक्रांति को आत्मिक उन्नति का समय, साधना और तपस्या का श्रेष्ठ काल माना गया।
मकर संक्रांति का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ महाभारत से जुड़ा है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शरशय्या पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण मकर संक्रांति के दिन अर्थात उत्तरायण के आरंभ में त्यागे। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि दक्षिणायन को मृत्यु अशुभ मानी जाती है, उत्तरायण को मृत्यु मोक्षदायक मानी जाती है। इस घटना ने मकर संक्रांति को मोक्ष पर्व के रूप में भी स्थापित कर दिया। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में मकर संक्रांति का विशेष वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य नारायण रूप में पूजे जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से स्कंद पुराण में मकर संक्रांति को महापर्व कहा गया है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में खगोल विज्ञान अत्यंत उन्नत था। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे विद्वानों ने सूर्य की गति और संक्रांति की गणना अत्यंत सटीक रूप से की। मकर संक्रांति को राजकीय स्तर पर मनाया जाता था। सूर्य मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते थे। दान और अन्न वितरण अनिवार्य माना जाता था। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र में मकर संक्रांति को सौर वर्ष का आधार माना गया। यह पर्व पंचांगों की गणना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत उन गिने चुने सभ्यताओं में से है जिसने हजारों वर्ष पहले सूर्य की गति को मापा, ऋतु परिवर्तन को समझा, कृषि और त्योहार को खगोलीय गणना से जोड़ा। आज भी मकर संक्रांति भारत के हर कोने में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है, लेकिन उसका मूल भाव और इतिहास वही प्राचीन है। युग में भी यह पर्व सामाजिक एकता का प्रतीक है, कृषि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, सकारात्मक जीवन दर्शन सिखाता है। मकर संक्रांति का इतिहास हमें यह सिखाता है कि भारत की संस्कृति वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों में है। हमारे पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि ज्ञान पर आधारित है। प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य ही जीवन का मूल है। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, एक साधना काल है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को सामान्य उत्सव नहीं माना गया है, बल्कि इसे धार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष काल कहा गया है। इस दिन से सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसे शास्त्रों में देवताओं का मार्ग कहा गया है। माना जाता है कि इस काल में किए गए दान, जप, तप, स्नान का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक प्राप्त होता है। उपनिषदों में उत्तरायण को देवयान कहा गया है, जबकि दक्षिणायन को पितृयान। देवयान का अर्थ है आत्मा का उच्च चेतना की ओर गणना। मकर संक्रांति का संदेश यह है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर बढ़ना चाहिए। मकर संक्रांति पर तीर्थ स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है। विशेषकर गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, त्रिवेणी संगम। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण कुंभ और माघ मेले का संबंध मकर संक्रांति से जोड़ा गया है। मकर संक्रांति को दान पर्व भी कहा जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुख्य दान सामग्री तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, घी, कंबल। दान का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं बल्कि समाज में संतुलन और करुणा स्थापित करना है। शास्त्रों में तिल को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए। तिल से किया गया दान पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। मकर संक्रांति पर तिल से स्नान, तिल का होम, तिल दान विशेष फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति से आरंभ होने वाला समय साधकों के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। इस दिन गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मानसिक शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है।
कुछ लोग इस दिन उपवास, एक समय भोजन, सात्विक आहार का संकल्प भी लेते हैं। मकर संक्रांति पर पितृतर्पण का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष शांत होता है, परिवार में सुख शांति आती है। इसी कारण यह पर्व पितरों और देवताओं दोनों से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति हमें कर्म सिद्धांत की याद दिलाती है। जैसे सूर्य अपनी निश्चित गति से चलता है, वैसे ही हर कर्म का फल निश्चित है। शुभ कर्म शुभ फल देते हैं, अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। यह पर्व आत्मनिरीक्षण और जीवन सुधार का अवसर प्रदान करता है। मकर संक्रांति का मूल संदेश है भीतर के अंधकार को छोड़ना, आत्मा को शुद्ध करना, जीवन को अनुशासित और सात्विक बनाना। यह पर्व मनुष्य को भोग से योग की ओर ले जाने का प्रतीक है। मकर संक्रांति का एक पर्व और अनेक रूप है। मकर संक्रांति भारत का ऐसा पर्व है जो लगभग पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन हर राज्य में इसका स्वरूप, नाम और परंपराएं भिन्न है। यही विविधता भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ी विशेषता है। जहाँ कहीं यह सूर्य की आराधना का पर्व है, तो कहीं यह फसल, प्रकृति और परिश्रम के सम्मान का उत्सव बन जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मकर संक्रांति को माघी खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा और अन्य नदियों में स्नान, दान और पुण्य कर्म, खिचड़ी का भोग और वितरण विशेष महत्व रखते हैं। प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार में विशाल मेले लगते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ यह पर्व पतंगों के उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। विशेषताएं: आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, घरों में तिल, गुड़ और चिक्की बनती है, सामूहिक उत्सव और आनंद का वातावरण। यह परंपरा सूर्य की ऊर्ध्वगामी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति को विशेष रूप से तिलगुल, हल्दी कुंकू, वान वितरण से जोड़ा जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे से कहते हैं, तिलगुल घ्या, गोड गोड बोला। यह परंपरा कटुता त्यागने, संबंधों में मिठास लाने, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का प्रतीक है। दक्षिण भारत, पोंगल। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिन भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल। पोंगल पर्व सूर्यदेव, धरती माता, पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह पर्व पूर्ण रूप से कृषि आधारित है। असम बिहू। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू कहा जाता है। विशेषताएं: सामूहिक भोज, पारंपरिक नृत्य, कृषि उत्सव। यह पर्व नई फसल के स्वागत और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू कहा जाता है। सामूहिक भोज, पारंपरिक नृत्य, कृषि उत्सव। यह पर्व नई फसलें के स्वागत और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारा में लंगर, गरीबों को दान, सामूहिक प्रार्थना की परंपरा है। यह पर्व त्याग, सेवा और समर्पण का संदेश देता है। बंगाल और ओडिशा। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, तिल और नारियल से बने व्यंजन। ओडिशा में मकर चौला, विशेष भोग का महत्व है। यहाँ यह पर्व सूर्य और विष्णु उपासना से जुड़ा है। भारत की संस्कृति एकता, भले ही नाम और परंपराएं अलग हो, लेकिन पूरे भारत में मकर संक्रांति प्रकाश, समृद्धि, सकारात्मकता का प्रतीक है। यह पर्व भारतीय संस्कृति की अखंडता को दर्शाता है। मकर संक्रांति धर्म और विज्ञान का संगम। मकर संक्रांति उन विरले भारतीय पर्वों में से है जिनमें धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक तथ्य एक दूसरे के पूरक है। प्राचीन ऋषियों ने इस पर्व को केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक और शारीरिक संतुलन को ध्यान में रखकर स्थापित किया। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, खगोलीय सत्य। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यह घटना पृथ्वी के झुकाव, सूर्य की परिक्रमा के कारण होती है। यही से सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर यानी उत्तरायण जो हो जाती है, जिससे दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि छोटी। मकर संक्रांति के बाद ठंड
धीरे धीरे कम होने लगती है। वसंत ऋतु की तैयारी शुरू होती है, फसलों की कटाई का समय आता है। इसी कारण यह पर्व कृषि उत्सव भी है। किसान अपने श्रम का फल पाकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मकर संक्रांति के बाद सूर्य की किरणें शरीर के लिए अधिक अनुकूल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होती है। उत्तरायण काल में पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य कम होता है, मानसिक सक्रियता बढ़ती है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। तिल शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, कैल्शियम और आयरन से भरपूर। गुड़ रक्त शुद्ध करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। ठंड के मौसम में ये दोनों पदार्थ शरीर को संतुलित रखते हैं। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक पक्ष। पतंग उड़ाने केवल मनोरंजन नहीं है, इसके लाभ सूर्य के प्रकाश का सीधा संपर्क, विटामिन डी की प्राप्ति, हाथों और आँखों का समन्वय, यह मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक है। मकर संक्रांति पर प्रातःकाल स्नान की परंपरा शरीर की स्वच्छता, रक्त संचार को सक्रिय करने में सहायक होती है। ठंडे जल से स्नान करने से शरीर में एंडोर्फिन सक्रिय होते हैं जो मानसिक प्रसन्नता देते हैं। यह पर्व सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यह पर्व मेल मिलाप, सामाजिक संवाद, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। गुड़ तिल जैसी परंपराएं समाज में मधुर संबंध स्थापित करती है। मकर संक्रांति की प्रमुख विशेषताएं। यह सौर पर्व है, तिथि लगभग स्थिर रहती है, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ा है, आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है। वैज्ञानिक और परंपरा का संतुलन। मकर संक्रांति यह सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति अंधविश्वास नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। मकर संक्रांति का सामाजिक स्वरूप। मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। इस दिन जाति, वर्ग, आयु और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिठास बांटते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तिल गुड़ की परंपरा सामाजिक जीवन का प्रतीक है जो यह सिखाती है कि कटुता त्याग कर मधुर व्यवहार अपनाना ही सच्चा धर्म है। पारिवारिक और सांस्कृतिक महत्व। इस पर्व पर परिवार एकत्र होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, बच्चों को परंपराओं से परिचित कराया जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति पीढ़ियों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु बनता है। नारी परंपराएं और लोक संस्कृति। भारत के कई क्षेत्रों में मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम वितरण, लोकगीत और लोक नृत्य की परंपरा है। यह नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता का सूक्ष्म संकेत है जो हमारी लोक संस्कृति का आत्मा को दर्शाता है। कृषि, श्रम और कृतज्ञता। मकर संक्रांति किसान के लिए फसल कटाई का उत्सव, श्रम के सम्मान का दिन है। यह पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि अन्नदाता के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं। आधुनिक जीवन में मकर संक्रांति का संदेश। आज के तनावपूर्ण और भौतिक जीवन में मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जीवन की गति को संतुलित करना, नकारात्मकता छोड़ना, स्वास्थ्य और संबंधों पर ध्यान देना। उत्तरायण का प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन की दिशा को सकारात्मकता बनाना, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव। यह पर्व प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। सूर्य की ऊर्जा का सम्मान, ऋतु परिवर्तन की स्वीकृति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कृतज्ञता। आज के पर्यावरण संकट के समय यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। वैश्विक संदर्भ में मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति भारत से बाहर भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक रूप में मनाई जाती है। यह पर्व वैश्विक भारतीय पहचान का हिस्सा बना चुका है। मकर संक्रांति एक जीवन दर्शन। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन शाश्वत है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता आवश्यक है। तो मित्रों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर
ओर बढ़ने का संदेश देती है। सूर्य का उत्तरायण होना हमें यह सिखाता है कि अगर प्रकृति दिशा बदल सकती है तो हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस पावन पर्व पर दान, सेवा, मधुर वाणी और समभाव अपनाकर अपने जीवन को और समाज को बेहतर बनाना ही मकर संक्रांति का सच्चा अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मन को छूने वाला लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बने रहे। धन्यवाद। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म।